हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें एक साथ रखा, अपने भवन में रखा और अपनी महिमा के लिए रखा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ सातवें दिन आते हैं, उसकी संगति में आते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक चीजों में आशीष देते हैं और हमारी कमी घटी को परमेश्वर जाहिर करते हैं और हम अपना पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर हमें फिर से नया करते हैं। आमीन। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें कि जिस चीजों के लिए परमेश्वर के पास आने के बाद आप पश्चाताप करते हैं, उस काम को फिर से ना करें। पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि आपने पश्चाताप किया, कल फिर यहां से बाहर निकलने के बाद फिर आप वही काम करने लगे। इससे कभी भी जीवन बदलेगा नहीं। लेकिन जीवन तब बदलेगा कि आप पश्चाताप करें और उस काम को छोड़ दें, तब जाकर आपका जीवन आशीष में बदल जाएगा। हालेलुया। आज का जो संदेश है जो प्रभु ने दिया हुआ है, प्रभु आने वाले हैं और हमें तैयार रहना है। सेकंड कमिंग, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की आगमन, यीशु मसीह आने वाले हैं और हमें तैयार हो जाना है। और जब हम तैयार रहेंगे तब जाकर परमेश्वर हमें स्वर्ग लेकर जाएंगे और हम अपने स्वामी के साथ बादलों में मिलेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि पौलुस कुछ बातों को कहते हैं थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, क्योंकि थिस्सलुनीकियों की जो कलीसिया के लोग थे ना, वो हमेशा ठंडे पड़ गए थे। उन्हें ऐसा लगता था कि यीशु मसीह को आने में अभी बहुत समय है। और आज भी ऐसे ही होता है। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी भी समय बहुत है, लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह चोर के समान आ जाएंगे। हालेलुया। और जब हमें तैयार रहना है कि ऐसा ना हो कि एक ले लिया जाए और एक छोड़ दिया जाए। इसीलिए आज हम देखेंगे कि सचमुच हमें कैसे तैयार होना है और हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है। आइए उस वचन को पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 की 1 और 2। हाँ, 5 की 1, 2, 3। और ये भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। हाँ, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ, हालेलुया। यहां पर वचन कहता है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। यहां पर कोई तय नहीं है। आपको प्रतिदिन अपने मसीहा का इंतजार करना है कि वो आने वाला है, मुझे आज तैयार रहना है। हालेलुया। क्योंकि आपको तैयार रहना है, प्रतिदिन अपने मसीहा का इंतजार करना है कि मेरा यीशु आज आने वाला है। जब आप अपने आप को तैयार रखेंगे तब जाकर यीशु मसीह आएंगे और आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे। आगे क्या कहते हैं, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। वो कहते हैं तुम खुद जानते हो कि जैसे चोर रात के समय आ जाता है, वैसे ही यीशु मसीह आ जाएंगे और हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा और हम यहीं रह जाएंगे। आगे क्या कहते हैं, 3। जब लोग कहते होंगे खुशहाल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीत से ना बचे। हाँ, यहां पर क्या कह रहे हैं, जब लोग कहते होंगे कि खुशल है, सब खुशल है, कोई टेंशन नहीं है। आज क्या है, आज सब चर्च आने के बाद अपने अपने काम धंधे में लग जाते हैं। जैसा जीवन जीते थे वैसे ही जीवन जीने लगते हैं। क्यों? वो कहेंगे कोई भय नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी भी यीशु मसीह को आने में बहुत समय है। कहां अभी आ जाएंगे यीशु मसीह। लेकिन वचन क्या कहता है, जब लोग कहते होंगे कि खुशल है और कुछ भय नहीं,
जैसे उस समय पौलुस के समय सब लोग कह रहे थे और सोच रहे थे, उस समय आज के समय भी ऐसे ही सब सोच रहे हैं। क्योंकि जब की बातें पौलुस ने इस कलीसिया को कहा तो इसका मतलब तब के लोग भी यही बातें सोच रहे थे। और आगे क्या कहते हैं? पर ये भाई नहीं इसमें एक तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किस रीति से बचेंगे। कहते अचानक विनाश आ पड़ेगा। जैसे एक गर्भवती होती है ना, उसका पीड़े का समय उसे मालूम नहीं होता, लेकिन अचानक वो उस समय में जब उसका महीना पूरा हो जाता है, 9 महीना, तो अपने आप दर्द उठता है। इसी तरीके से यीशु का आना भी होगा। सब कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो बहुत समय है, लेकिन वो यीशु मसीह आ जाएंगे और एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। ये बहुत दर्दनाक होगा। ये तब आप अपने गुनाह कबूल करते रहेंगे, कभी भी उस चीजों में आपको फिर से वापस आपको कोई उद्धार नहीं मिलने वाला है। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए लूका रचित सुसमाचार उसकी 21 की 34, 34, 35 में क्या कहते हैं? हमें इन सब चीजों से बचना है। हाँ, लूका 21 उसकी 34, 35, 21। यीशु ने आगे कहा, सावधान रहो। हाँ, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की समान अचानक आ जाए। यहां पर क्या कह रहे हैं? इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवाले में हो जाए। ऐसा ना हो कि तुम अपने संसार की रीतियों में फिर से जीना शुरू कर दो। तुम्हें ऐसा ना हो कि कोई फर्क नहीं चलेगा। आगे क्या कहते हैं? और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाओ। क्या? जब तुम्हारे ऊपर ऐसी परेशानी और ऐसे कलेश आए, ऐसे दुख आए, तो आप उनमें ही पड़े रह जाओ कि कब इनसे हम निकलेंगे। या तो इंसान क्या करता है, जब शादी विवाह हो जाता है तो अपने शादी विवाह में ही वो ज्यादा परेशान हो जाता है कि अपनी पत्नी को कैसे खुश रखे, और पत्नी सोचती है पति को कैसे खुश रखे। लेकिन पौलुस इस बात में कहते हैं कि तुम शादी करो तो मानो ऐसा करो कि तुम बिना शादी के हो। इसका मतलब समझे आप? कि आपका मन परमेश्वर की तरफ लगा हो, और जब आपका मन परमेश्वर की तरफ लगा रहेगा तो दोनों में प्रेम हमेशा बना रहेगा। आमीन। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है और हमें हर एक चीजों में बहुत गहराई से चलना है। इसीलिए आगे क्या कहते हैं? और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़ेंगे। और जब आप इन सब चीजों में लग जाएंगे, जैसे संसार को देखेंगे, आप अपने परिवार में करने की कोशिश करेंगे, तो ये दिन अचानक आ पड़ेंगे और आप इन्हीं चीजों में लगे रह जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और यीशु मसीह आ जाएंगे। आगे क्या कहते हैं? दूसरा थिस्सलुनीकी उसकी 1:9, दूसरा थिस्सलुनीकी उसकी 1:9। हाँ 2:9। वे प्रभु के सामने से और उनकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये कौन लोग होंगे? जो संसार की चिंताओं में लगे रहेंगे, जो उन चीजों में लगे रहेंगे जिसकी आवश्यकता नहीं है। इन्हें क्या होगा? वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। और आपको मालूम है वो पीड़ा ऐसी है ना कि वहां इंसान मर भी नहीं सकता। आपको जैसे कहेंगे ना कि यहां पर हम एक बार इंजेक्शन लगा लेंगे तो जो दर्द होता है हम एक बार उसे बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन एक बार इंजेक्शन लगता रहा लेकिन फिर भी कुछ तुम्हारे शरीर में कोई भी ऐसा ये नहीं होगा, आपको उसे लेना ही होगा। वो दर्द ऐसा होगा कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आपकी मृत्यु नहीं होगी। इतना खतरनाक वो दर्द होगा। और इसीलिए यीशु मसीह हमें कहते हैं कि तुम तैयार रहो। आगे क्या कहते हैं? लूका रचित सुसमाचार उसकी 17 की 26 और 27।
हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसके 26। जैसे नूह के दिनों में हाँ, हुआ था बराबर। वैसे ही मनुष्य पुत्र के दिनों में भी होगा। हाँ, आगे। इस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते रहे, उनमें ब्याह शादी होती रही, जब जल प्रलय ने आकर उनको नष्ट कर दिया। हाँ, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जैसे नूह के समय हुआ था, नूह 120 साल तक प्रचार कर रहे थे, और मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों ने पश्चाताप भी किया होगा। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं, लेकिन वो ठंडे पड़ गए। वो इसलिए ठंडे पड़ गए होंगे कि इतना समय हो गया, अभी तक प्रभु नहीं आए, तो कोई विनाश नहीं आया, तो हो सकता है आगे भी ना आए, हम अपना जीवन क्यों खराब करें। लेकिन यहां पर वचन कहता है कि प्रभु का दिन नूह के समय अचानक आ पड़ेगा। और आगे क्या कहते हैं, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी, तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। वो अपने शादी विवाह में सब कुछ लगे हुए थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि क्या परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है, वो सब कुछ लगे रहते थे। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि नूह के दिनों को आप बहुत ध्यान से उसे पढ़िए, उस पर मनन कीजिए कि इसी समान यीशु मसीह का आना भी होगा। क्योंकि जब हम सोते रहेंगे तब क्या होगा, प्रभु आ जाएंगे। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम तैयार रहें। आप समझे मेरी बात। इसीलिए परमेश्वर हमें और भी एक बात कहते हैं। जब नूह के समय क्या हुआ कि नूह चाहे कि मैं लोगों को बचा लूं। आपको मालूम है, जब 120 साल प्रचार करने के बाद बहुत से लोग आ गए उनके पास, जब मालूम बड़ा बारिश होने लगी, तो नूह ने सोचा होगा कि मैं उन्हें बचा लूं। आज हमारे जीवन में क्या होता है, हम सोचते हैं ना कि मैं बच गया, मेरा परिवार भी बच जाए, ये भी बच जाए, वो भी बच जाए। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वर्ग ले जाकर करेंगे क्या? ऐसे लोगों को स्वर्ग ले जाकर क्या करेंगे? जो यहां पर स्थिर नहीं रहे, वो 1000 वर्ष के राज में कैसे स्थिर रहेंगे? इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, हम उसे पढ़ेंगे नूह के दिनों में। उत्पत्ति उसकी 7 की 16। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और सदा गए मदा तब यहोवा ने जहाज को दूर बंद यहां पर क्या किया, किसने दरवाजा बंद कर दिया? परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया है। हम सोचेंगे कि नहीं, ये भी बचाए जाए, वो भी बचाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि हमें खुद को तैयार होना है, और जब हम तैयार होंगे तो अपने परिवार को भी तैयार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम और भी एक वचन में पढ़ेंगे जहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु हमें इस बातों को दृष्टांत में समझा रहे हैं। पढ़ेंगे, इस पे हाथ रखे रहे उत्पत्ति पे। हम वापस मत्ती उसकी 25 उसकी 10 और 11 पढ़ेंगे। मत्ती उसकी 25, 10 और 11। हाँ, 25 मत्ती 25, 10, 11। जब वे मोल लेने को जा रहे तो दूल्हा आ पहुंचा। हाँ, तो तैयार की ये उसके साथ विवाह के घर में चली गई। और द्वार बंद किया। क्या हुआ? द्वार बंद कर दिया गया। 10 कुंवारियों के विषय में हम पढ़ते हैं ना, 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। यही चीजों का दृष्टांत प्रभु ने बताया हमें कि द्वार यीशु मसीह ने बंद कर दिया था। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि यहां पर जो 5 लोग थे जो वापस संसार में गए, और यहां पर जो तैयार थी वो यीशु मसीह के साथ आई, और यीशु मसीह ने उस द्वार को बंद कर दिया। और उसके बाद क्या कहते हैं? हाँ, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, ये स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दो।
आगे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ओ खुदा, क्या कहते हैं? जब वो वापस आए, उसने कहा हे प्रभु द्वार खोल। उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। नूह के समय में भी ऐसे ही हुआ होगा। सब लोग आकर द्वार के पास खड़े हो गए होंगे और पुकार रहे होंगे, अरे हमने भी पश्चाताप किया था, हमने भी नूह का सुसमाचार सुना था। लेकिन परमेश्वर कहेंगे तुमने कभी भी मुझे अपना जीवन समर्पण नहीं किया, वापस उसी अभिलाषा में चले गए और द्वार बंद किया गया। और इसीलिए वो कहेंगे, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो स्पष्ट कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने कहा ना, जो संसार में जीता हुआ व्यक्ति को परमेश्वर 1000 वर्ष के राज में कैसे लेकर जाएंगे। उसीलिए हमें एक कानून दिया हुआ है, उसने हमें पवित्र शास्त्र दिया हुआ है कि हम इसे रोज पढ़े और अपने आप को परिवर्तन करें हमारे जीवन में, हम बदलते जाएं प्रतिदिन। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो परमेश्वर की योजना को कैसे समझोगे? तब तो आप जहां थे वहीं पड़े रहेंगे। वो बोलेगा आम तो आप बोलोगे आम। लेकिन वहां पे जब पौलुस प्रचार करने गए तो बिरिया के लोगों ने खुद पवित्र शास्त्र को पढ़ा और देखा यह सुसमाचार सही है या गलत है। और जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने विश्वास किया। आमीन। इसी तरीके से हमें खुद को पवित्र शास्त्र पढ़ना है कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, क्या यह पवित्र शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए हमें खुद को तैयार होना है, क्योंकि 5 जो कुंवारियां थी वो प्रभु के साथ चली गई और 5 यहां पर रह गई। वापस हम आएंगे लुका में, उत्पत्ति में, उसकी 7 की 17 पढ़ेंगे अब। क्योंकि पर 40 दिन तक जल प्रवाहित होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठाने लगा और वो पृथ्वी पर जो प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्या हो गया? जहाज में जब 8 लोग आ गए तब क्या होगा? पानी 40 दिन 40 रात चलता रहा और जहाज कहां चला गया? क्या हो गया? ऊपर उठने लगा। हम कहां जाने वाले हैं? बादलों में जाने वाले। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये हमारे लिए ये परमेश्वर का ये वचन हमें बहुत ध्यान से देना है कि वहां पर नूह का परिवार ऊंचा उठाया गया और हम भी इसी तरीके से बादलों में यीशु मसीह से मिलेंगे। आमीन। यही चीजें हमें जाननी है कि कैसे नूह के परिवार बचाए गए, बाकी के सब लोग नष्ट हो गए। इसी तरीके से अंत के दिनों में भी होगा। यीशु मसीह ने हमें यही बात समझाई है कि संसार में दुष्टता इतनी बढ़ जाएगी कि लड़का लड़के से शादी करने लगेगा और लड़की लड़की से शादी करने लगेगी। एक पाप इतना बुरा हो जाएगा कि एक इंसान को देखना पसंद नहीं करेगा। इतना बुरा हो जाएगा। यही अंत का निशानी है। प्रभु ने हमें इसी बारे में बताया है। इसलिए उसने और एक बात को कहा, पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसकी 17 की 28 पढ़ेंगे। हाँ, 17 की 28 और 29। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम के निकला और दिन आग और दंडक आकाश से बरसी और सब को नष्ट करती। हाँ, आगे। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसे ही हो। ओ से हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु ने और एक बात कही, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उसी दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के दिन में भी ऐसे ही होगा। सदोम और गमोरा में क्या हो रहा था मालूम है? सब लोगों ने सच्चे परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दिया था।
उन्होंने खुद की मूर्तें बना ली थी और वो उनके सामने दंडवत कर रहे थे और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसको इंकार करते थे, उसका अनादर करते थे, लोगों के सामने ठट्ठा उड़ाया करते थे और जो धर्मी थे, जो उनके ऊपर विश्वास रखते थे, उन्हें मारा करते थे। आज के समय मालूम है आपको, एक मसीह को किस लिए सताया जाता है? क्योंकि एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करता है वो, और यही अंत की निशानी है। और हमें तैयार हो जाना है कि जैसे सदोम और गमोरा के साथ हुआ उसी समान अब होने वाला है। आमीन। और इसी तरीके से जब लूत वहां से निकला और उसके बाद वहां पर आग और गंधक स्वर्ग से बरसा। हमें खुद को तैयार होना है, हमें कभी भी धोखे में ना रहें, क्योंकि अगर हम धोखे में चलेंगे तो हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। एक मसीह का जीवन ऐसा होना चाहिए, उसे प्रतिदिन यीशु मसीह को बोलना चाहिए कि प्रभु जब आप आए, शीघ्र ही आप आने वाले हैं और मुझे अपने साथ स्वर्ग लेकर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आपकी डेली की प्रार्थना में होना चाहिए कि प्रभु आज आप आने वाले हैं और आज मुझे आप स्वर्ग लेकर जाए। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे उसे, 22:12। हाँ, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। हाँ, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ये मेरी प्रतिदिन की प्रार्थना में इस वचन को मैं हमेशा क्लेम करता हूं कि प्रभु आप आने वाले हैं और जब आप आइए तो मेरे पूरे परिवार को स्वर्ग लेकर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मुझे मालूम है कि आज हम सब साथ में हैं, हो सकता है कि अगले संडे को हम सब साथ में नहीं हो, हम सब स्वर्ग में मिले, बादलों में। आमीन। हम सब बादलों में मिले अपने यीशु के साथ। इतना नजदीक है यीशु मसीह, हमें इतना तैयार होना है। मैं जो गला फाड़ फाड़ के आपको कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं क्योंकि मैं डर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि हम कमजोर पड़ जाएं। हम सब एक साथ स्वर्ग में मिले। प्रेज द लॉर्ड। कोई रह नहीं जावे। इसीलिए हम कभी भी अपने जीवन में अपने मन को कठोर ना करें, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। उसने कहा मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार उन्हें प्रतिफल दूंगा। और इसीलिए आगे क्या कहते हैं, 3:1 में क्या कहते हैं? हाँ, प्रकाशित वाक्य उसकी 3:1 में क्या कहते हैं? सर्विस के कनिष्ठ के दूत को ये देगा जिसके पास परमेश्वर के साथ आत्माएं और साथ तारे, वो ये कह रहे कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर मरो। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तो देखिए, कोई गलीशिया को कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तू जीवित तो कहलाता है परंतु अंदर से मरा हुआ है, नाश हुआ है। मैंने कहा ना कि आपके फलों से लोग आपको पहचान जाएंगे कि आपके अंदर कौन सा फल है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जो थिस्सलुनीके की जो कलीसिया में यही प्रॉब्लम हो रही थी, वहां पे भी लोग ठंडे पड़ गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि यीशु मसीह को अभी आने में बहुत समय है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उस समय भी जो धर्मी लोग होंगे, जब प्रभु में सो गए होंगे, जब यीशु मसीह आएंगे इस समय, तो भी हमारे साथ उनकी कब्रें खुल जाएंगी। हालेलुया। इसी तरीके से हम भी अगर ईमानदारी से चलेंगे, हो सकता है इस पीढ़ी में, मेरी पीढ़ी में नहीं, मेरे बच्चों की पीढ़ी में आए, तो भी हम एक साथ स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के साथ नहीं चला, वो कहां जाएगा? वो नरक में जाएगा। कितना दर्दनाक होगा। और हमें खुद को तैयार रहना है कि परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए आगे बढ़ा। तू मुझे बता कि मुझे कैसे चलना है, कि जब आप इस तरीके से परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। इसलिए इब्रानियों की पत्री उसकी 2 की 3 पढ़ लेंगे एक बार।
हाँ हाँ तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार निश्चय निश्चल रह कैसे बच सकते हैं, जिसके चर्चा पहले प्रभु के द्वारा में और सुनने वालों के द्वारा में इसका निश्चय हुआ। हाँ, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों कर बच सकेंगे। जो आज आपको और मुझे जो उद्धार मिला है, अगर हम पुराने मार्गों में चलने लगे तो हम कैसे बचेंगे। जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चित हुआ है। मेरे भाइयों, हमें तैयार रहना है कि यीशु मसीह आए तो हमें विश्वास योग्य पाए, कोई भी बाकी ना रह जाए, क्योंकि प्रभु किसी दुष्ट को मरने से कभी प्रसन्न नहीं होते। वो इतना चाहते हैं कि वो भी पश्चाताप करे और उसे भी मैं अनंत जीवन दूं। यीशु मसीह दयावंत है, वो हमारी गलतियों पे नहीं, वो हमारे पश्चाताप के ऊपर ध्यान देते हैं। वो एक व्यक्ति कैसे पश्चाताप करता है और मेरे पास फिर से रिटर्न आता है। इसलिए उसने कहा ना, 99 से अगर एक खो गई है तो एक के लिए वो ढूंढने आएगा। आमीन। आप समझ रहे हो मेरी बात। इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। नीति वचन उसकी 29 की 1, नीति वचन उसकी 29 1। जो बार बार जाके जान पर भी हट करता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं वचन, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, जो बार बार वचन उससे बात करता है और अपने मन को कठोर करता चला जाता है, उसके विषय में बाइबल क्या कहती है, वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। वो अपने आप को धर्मी बताता रहेगा, दूसरों के प्रति वो आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करता रहेगा, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नष्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना, आपके कामों से, आपके फलों से लोग आपको पहचान जाएंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके काम, आपका प्रेम, लोग उसे बता देंगे कि आप मसीह में कितना ईमानदार हो। हालेलुया। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, प्रकाशित वाक्य उसकी 18 की 7। जिसमें उसने अपनी बड़ाई और सुख विलास किया, उतने उसको पीड़ा और शोक दो, जो कि वो अपने मन में कहता है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, शोक में कभी हाथ पाऊंगी। आगे इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अतः मृत्यु और शोक और अकाल और वो आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। यहाँ पर वचन क्या कहता है, जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलाप किया है, जितनी उसने अपनी बड़ाई, डिंग मारना है। आज बहुत से लोग क्या होते हैं, डिंग बहुत मारते हैं और बड़ाई बहुत कर। मैंने कहा ना, उनके फलों से आप उन्हें पहचान लोगे। आगे क्या कहते हैं, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। क्या कह रहे हैं परमेश्वर, कह रहे हैं उतना ही उसे पीड़ा और शोक दो, दर्द दो उसको नरक में, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी बन बैठी हूं। अतल्या 7वीं रानी थी यहूदा की, अतल्या, और उसने यहूदा राजा दाऊद के वंश के हर एक को मरवा डाला। क्यों? इसलिए कि कोई वंश ना रह जाए, और वो रानी बन बैठी। लेकिन परमेश्वर ने एक को वंश को छुपा कर रखा था, और 6 साल के बाद उसे राजा बनाया और इसे परमेश्वर ने मरवा डाला। आप समझ रहे हो मेरी बात। क्योंकि जो कहेगा मैं रानी बन बैठी हूं, मुझे किसी का भय नहीं है, मैं बहुत ईमानदार चल रहा हूं, लेकिन बाइबल बताती है अपने आप को जांच लो। बाइबल कहती है अपने आप को जांचो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है मैं रानी बन बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। मुझे कोई पीड़ा, कोई दुख नहीं होगा।
लेकिन इसके विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं, इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वही न्यायी है और ऐसे लोगों को वही उसका न्याय करता है। इसीलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है, हमें परमेश्वर के वचन से चलना है। आगे क्या कहते हैं, होशे की पुस्तक उसकी 13 की 13 में क्या कहते हैं, होशे 13 की 13। उसको 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 जच्चा जच्चा सी पीड़ा उठेगी। हाँ, परंतु वो निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म लेने में देर करता है। हाँ, यहां पर क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से इस बातों को सुनो। उसको जच्चा की सी पीड़ा उठेगी, परंतु वो निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म के समय ठीक से नहीं आता। इसका मतलब समझे आप मेरी बात? एक बच्चा जब मसीह यीशु को जानता है, अपना जीवन उसे समर्पण करता है, तो वो परमेश्वर के साथ कुछ समय चलने के बाद वो विश्वास योग्य नहीं रहता। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि वो निबुद्धि बन जाता है। वो यीशु मसीह को अपना जीवन तो समर्पण करता है, लेकिन वो सचमुच यीशु के साथ चलता नहीं है। वो फिर वही संसार की अभिलाषाओं में लग जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23:3 में कहते हैं, हे सांप के करेतो के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? जो तुमने कभी भी परमेश्वर को जाना ही नहीं, उसने तुम्हें अनंत जीवन दिया है, तुम कभी उसके अनुसार चले नहीं, तुमने कभी प्रार्थना नहीं की, तुमने कभी बाइबल नहीं पढ़ा, तुमने कभी अपने पड़ोसी से प्रेम करना नहीं सीखा, तुमने कभी भी अपने वस्त्र को उतारे नहीं, तो तुम कैसे समझ सकते हो? इसीलिए वो क्या कहता है, हे सांप और करेत के बच्चे, तुम्हें दंड से कौन बचाएगा? मेरे भाइयों, हमें डरना है, हमें डरना है। यीशु मसीह अचानक आ जाएंगे और एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए वापस हम इसमें आते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों में आते हैं, उसकी 5 की 4 पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 की 4। हाँ, यदि किसी विधवा के नहीं 5 की 4, पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 की 4 पर। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। यहां पर वचन कहता है, पर हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। आज हम सब यहां पर हैं, हम अंधकार में नहीं है कि वो दिन हमारे ऊपर आकर पड़े, लेकिन ये उनके ऊपर पड़ेगा जो विश्वास योग्य नहीं, जो परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देता। आगे क्या कहते हैं, आगे हाँ, तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार। हाँ, यहां पर वचन क्या कहता है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और ना दिन की संतान हो। हम सब ना रात के हैं, हम ना अंधकार के, हम ज्योति की संतान, हम यीशु की संतान है। प्रेज द लॉर्ड, हम परमेश्वर की संतान है। और इसीलिए हमें इन जो बातों के लिए जो आज परमेश्वर ने हमसे बात की है, अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई चीजें है तो हमें उसे निकाल देना है, क्योंकि उसने हमें ज्योति में बुलाया है और हमें ज्योति की संतान में बनकर चलना है, बनकर चलना। इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना है मेरे भाइयों। आप जब विश्वास योग्य चलते रहेंगे तो आपको कभी